आज हम बात करेंगे पीडिल इडीमा एंड सीपीडी के बारे में, उनके कारण, लक्षण एवं उपचार के बारे में। पीडिल इडीमा एंड क्रोनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पीडिल इडीमा क्या है, इसके क्या कारण हैं, यह सीकेडी से कैसे संबंधित है और इसके प्रबंधित करने के सर्वोत्तम तरीके क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि पीडिल इडीमा क्या है। पीडिल इडीमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें टांगों के निचले हिस्से और पैरों में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे सूजन आ जाती है। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे हृदय की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, थायराइड की समस्याएं, किडनी की समस्याएं या रक्त के थक्के। हमारे शरीर के तरल पदार्थ दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है, हमारी कोशिकाओं के अंदर और उनके बाहर। बाहरी क्षेत्र में हमारी कोशिकाओं के आसपास और हमारी रक्त वाहिनियों के अंदर का स्थान शामिल है। पीड़ामय या सूजन जब होती है जब इन क्षेत्रों के बीच तरल पदार्थों के वितरण होने संबंधी कोई समस्या पैदा होती है। यह समस्या तब हो सकती है जब रक्त वाहिनियों पर बहुत अधिक दबाव पड़ना लग जाए, जो अक्सर हृदय संबंधी समस्याओं के कारण होता है। यह तब भी हो सकता है जब रक्त में एल्यूमिन जैसे प्रोटीन न हो, जो वाहिकाओं में तरल पदार्थ बनाए रखने में मदद करें। इसके अतिरिक्त लसिका प्रणाली आमतौर पर अतिरिक्त तरल पदार्थ और प्रोटीन को रक्त में से वापस ले जाने का काम करती है। लेकिन यह प्रणाली ठीक से काम कर रही है तो तरल पदार्थ जमा हो सकते हैं और सूजन पैदा कर सकता है। किडनी शरीर के द्रव्य संतुलन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गुर्दे यानी किडनी अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और तरल पदार्थों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब वे ठीक से काम नहीं करते तो तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे इडिमा हो सकता है, जैसा कि सीकेडी, एकेआई और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखा जाता है। इडिमा सीकेडी के प्रमुख लक्षणों में से एक है। आइए देखें कि चिकित्सक इडिमा के निदान के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। सबसे पहले जोखिम कारकों, दिल की विफलता, गुर्दे की बीमारी, थायराइड विकारों जैसी अंतर्निहित स्थितियों के विस्तृत इतिहास को जानने के लिए इनकी पहचान करने में मदद मिलती है। इडिमा पूरे शरीर में हो सकती है या किसी विशेष स्थान पे हो सकती है। पूरे शरीर में इडिमा यह प्रकार पूरे शरीर या बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अक्सर हृदय की विफलता और गुर्दे की विफलता जैसी स्थिति में पूरे शरीर में इडिमा आ जाती है। इसके अलावा एक स्थान विशेष पे इडिमा, इसका कारण एक क्षेत्र के अंदर सूजन आ जाती है शरीर में, जिसका कारण अक्सर प्रधा, लसिका, द्रव्य प्रवाह, नसों में रक्त प्रवाह की समस्या, ये कारण होते हैं। शारीरिक परीक्षण के दौरान चिकित्सक मरीज का इनमें लक्षणों का चेक करते हैं, जैसे पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। दबाव के कारण इंडेंटेशन पड़ जाता है, वो पिटिंग एडिमा होती है, और जो नॉन पिटिंग एडिमा में दबाव के कारण इंडेंटेशन नहीं पड़ता है, ये लसिका रुकावट या हाइपोथायराइडिज्म का संकेत होता है। गुर्दे की बीमारी के मामले में निम्नलिखित प्रयोगशाला परीक्षण और इमेजिंग सहायक होते हैं। सीबीसी गुर्दे के कार्य संबंधी परीक्षण, जैसे सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन एनालिसिस, पेशाब के अंदर माइक्रो एल्यूमिन्यूरिया, मूत्र एल्यूमिन टू क्रिएटिनिन अनुपात, साथ ही पेट और श्रोणि प्रदेश का अल्ट्रासाउंड, संपूर्ण इतिहास मरीज का एवं शारीरिक परीक्षण, इन सब से एक एडिमा के संबंधित कारण और विशिष्ट संकेतों को पता लगाने के प्रबंधन योजना बनाने में मार्गदर्शन मिलता है। जब एडिमा के प्रबंधन की बात आती है तो दृष्टिकोण इस पर डिपेंड करता है कि कारण स्थान विशेष का है या पूरे शरीर का है। स्थानीय कारकों के लिए अंतर्निहित समस्या के समाधान के साथ साथ गैर औषधीय उपचार आवश्यक है। पूरे शरीर से संबंधित कारण के लिए सामान्य उपायों और लक्षित उपचारों के संयोजन की आवश्यकता होती है। स्थानीय एडिमा के लिए गैर औषधीय उपायों में क्या शामिल है? एक तो है टांगों को ऊपर रखना। प्रभावित टांग को नियमित रूप से ऊपर उठाए रखने से सूजन कम करने में मदद मिलती है। संपीड़न थेरेपी, संपीड़न मोजा यानी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने से रक्त प्रवाह में सुधार और एडिमा को कम करने में मदद मिलती है। फिजियोथेरेपी, मालिश और अन्य शारीरिक उपचार प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए। बर्फ लगाना, गंभीर या कंजेस्टेड एडिमा या सेलुलाइटिस के मामलों में बर्फ लगाना एक उपयोगी साबित हो सकता है।
ऐसे मामलों में जहां पूरे शरीर के कारणों की भूमिका होती है, जैसे सीकेडी, उपचार द्रव्य प्रतिधारण को कम करने, अंतर्निहित स्थान का समाधान करने पर केंद्रित होता है। इसमें शामिल है, सबसे पहले शामिल है नमक पर प्रतिबंध। नमक का सेवन सीमित करने से तरल पदार्थों के निर्माण को रोकने और मात्रा की अधिकता को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मूत्रवर्धक दवाइयाँ, ये दवाएं तरल पदार्थ के स्तर को प्रबंधित करने में मदद के लिए मूत्र उत्पादन को बढ़ा देती हैं। विभिन्न प्रकारों में शामिल है लूप डायरेटिक्स, जो उनके उदाहरण है फ्यूरासिमाइड और टोरसिमाइड। अक्सर इनकी प्रभावशीलता और सक्रियता की लंबी अवधि के लिए इनको पसंद किया जाता है। थायजाइड डायरेटिक, मेटालोजोन मूत्रवर्धक प्रभाव को बढ़ाने के लिए साथ में प्रयोग किया जा सकता है। पोटेशियम की हानि न होने वाले मूत्रवर्धक, उदाहरण के लिए स्पाइरोलैक्टोन, हाइपरकैलेमिया के संभावित जोखिम के कारण इनका उपयोग, स्पाइरोलैक्टोन का उपयोग सावधानी से किया जाता है। मूत्रवर्धक की पसंद और खुराक, एडिमा की गंभीरता, रोगी की हीमोडायनेमिक स्थिति, गुर्दे की कार्य प्रणाली जैसे कार्यों पर निर्भर करती है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोटेंशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसी जटिलताओं से बचने के लिए मूत्रवर्धक का सावधानी से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। तरल पदार्थ की मात्रा, मूत्र का उत्पादन, रक्तचाप, वजन और समय समय पर परीक्षणों की निगरानी आवश्यक है। क्रोनिक किडनी डिजीज में एडिमा के प्रबंधन के लिए अक्सर आवश्यकता होती है नमक और द्रव्य पर प्रतिबंध। उच्च खुराक वाले मूत्रवर्धक जैसे फ्यूरासिमाइड जैसे लूप मूत्रवर्धक आमतौर पर प्रभावी होते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो थायजाइड मूत्रवर्धक भी जोड़ा जा सकता है। एडिमा के प्रबंधन में एक यथा आवश्यक दृष्टिकोण शामिल होता है। स्थानीय कारकों के लिए गैर औषधीय तरीके महत्वपूर्ण है। पूरे शरीर संबंधी कारणों के लिए आहार का समायोजन, मूत्रवर्धक और गहन निगरानी की आवश्यकता होती है। रोगी को समझाया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति को समझना, उपचार योजना को पालन करना और जीवन शैली में बदलाव करने से परिणाम अच्छे मिलते हैं। शीघ्र पहचान और प्रभावी लक्षण प्रबंधन जटिलताओं को रोकने में मदद करते हैं। जागरूकता बढ़ाने और एडिमा एवं इससे संबंधित स्थितियों का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर को राष्ट्रीय एडिमा जागरूकता दिवस को मान्यता देने में हमारे साथ जुड़े। साथ मिलकर हम एडिमा पर बेहतर ढंग से काबू पा सकते हैं और समझ सकते हैं। आप सभी को ये टॉक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने के लिए आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।